हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बायो का थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में इसमें कवर किया जाएगा आज के लेक्चर वीडियो में। तो बच्चों, आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो आइए बच्चों, लेक्चर को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रिप्रोडक्शंस क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर वीडियो में बहुत इजी डिफिनीशन है रिप्रोडक्शंस का। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि कह सकते हैं पेरेंट्स हैं, उस पेरेंट्स से एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना, यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस होना। एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर पेरेंट्स अगेन फिर से एक नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर रहा है, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। बच्चों, इसमें सेम स्पेसीज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सेम स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म से ही रिप्रोडक्शंस के प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट स्पेसीज की बात आए तो डिफरेंट स्पेसीज में नहीं हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एनिमल्स है तो एनिमल्स का ही प्रोडक्शन होगा, अगर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का ही प्रोडक्शन होगा। मतलब सेम स्पेसीज ही रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट स्पेसीज है तो रिप्रोडक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल आपसे पूछ सकता है व्हाई रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शंस क्यों होता है। देख पा रहे हैं आप, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, सपोज दैट वह ऑर्गेनिजम्स वहीं डेथ कर गया, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यूटी नहीं हो सकता है अर्थ पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्पेसीज रिप्रोडक्शंस नहीं किया, जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स नहीं बने, तो सारी स्पेसीज वहीं एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और स्पेसीज की कंटिन्यूटी रुक जाएगी। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन जो है स्पेसीज को कंटिन्यू रखने के लिए होता है। जैसा कि रिप्रोडक्शन होता है तो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक स्पेसीज कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्शंस के टाइप्स की। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टू टाइप्स के रिप्रोडक्शंस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, हम सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इसके डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए मीन्स एब्सेंट होता है, सेक्सेस मतलब सेक्स। जब कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो पेरेंट्स हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स, इसमें सेक्सेस नहीं होते हैं या फिर गैमेट के फॉर्मेशन नहीं होते हैं, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एक पेरेंट्स न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देता है, इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें गैमेट के फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा, और इसमें टू पेरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, दो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, दोनों पेरेंट्स मिल करके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन करते हैं, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं डिफरेंस क्या है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच। तो बच्चों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट,
ओनली वन पेरेंट्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर नीडेड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसमें एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नो सेक्स सेल्स आर गैमीट्स आर इन्वॉल्व। इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स आर गैमीट्स टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमीट के फॉर्मेशन होते हैं। जैसा कि हमने कहा टू पेरेंट्स मिलके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, तो उसी तरह से दोनों पेरेंट्स मेल एंड फीमेल एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जहां पे गैमेट्स का बनना नहीं हो रहा है। जब गैमेट्स नहीं बनेंगे तो कोई गैमेट्स के फ्यूजन भी देखने को नहीं मिलता है। एंड दस जाइगोट इज नॉट फॉर्म, इसमें कोई जाइगोट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसमें गैमेट के फॉर्मेशन भी होंगे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, और दोनों ही मिलकर के क्या जाइगोट बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में स्टडी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहला टाइप फिजन के बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट्स और डिवाइड्स फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स। जिसमें हम बात करेंगे कि फिजन वो प्रोसेस है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट होते हैं, यानी कि डिवाइड होते हैं। स्प्लिट मीन्स टूट जाना, टूट करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये फॉर्म्स टू, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये दोनों ही आगे चल करके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसमें हम फिजन की बात करें, फिजन दो तरह से होते हैं। एक बाइनरी फिजन होता है, दूसरा मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी बाई मीन्स टू, दो फिजन, बाई मीन्स टू, फिजन मीन्स डिवाइड होना। इसमें जो है एक पेरेंट्स दो पार्ट्स में टूटता है और दो नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है। जबकि मल्टीपल फिजन में मोर देन टू, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। देखिएगा ये अमीबा, अमीबा में हम ये देख पा रहे हैं कि ये अमीबा, अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म है और ये जो है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस धीरे धीरे इलोंगेटेड होता जा रहा है। ये न्यूक्लियस सबसे पहले इलोंगेटेड हो रहा है। न्यूक्लियस इलोंगेटेड होकर के ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर सेंटर से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और डिवाइड होकर के ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल अमीबा हो सकता है और लिस्मानिया हो सकता है। जबकि मल्टीपल फिजन का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम हो सकता है, जिसमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये हम देख पा रहे हैं स्पायरोगायरा, जो कि अलग अलग फ्रेगमेंट बॉडी में ब्रेक होकर के एक नया स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन में एक पेरेंट्स जो है ढेर सारे पीसेस में ब्रेक होकर के जब ये मैच्योर होते हैं, तो मैच्योर होकर के ये क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब बात आती है फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन का, तो दोनों ही काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। दोनों में ही बॉडी ब्रेक होती है और ब्रेक होकर के एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बच्चों? तो ध्यान से इतना आपको देखना होगा कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है वो हमेशा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा, और फिजन जो होता है हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन, जिसमें हम ये देख पाएंगे रीजनरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स होता है, पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स, वो उसकी बॉडी जो है कि कट होती है, जितने पार्ट्स में उतने न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम बात करेंगे प्लानेरिया का।
यह एक प्लेनेरिया देखने को मिल रहा है और इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में कट हुई, तीनों ही पार्ट्स आगे चल करके 3 प्लेनेरिया का निर्माण करता है। यानी कि बॉडी जितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रही है उतने न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग फॉर्मेशन, बड का फॉर्मेशन होना। में इन बडिंग और स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स ग्रोज आउट एज ए बड which then detached and become a new organisms। बडिंग फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, जिसमें हम एग्जांपल देख पा रहे हैं हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या है कि ये एक बड फॉर्मेशन, इसमें एक्स्ट्रा एक्सेस ग्रोथ होना होता है, जो एक्सेस ग्रोथ होकर के आगे चल करके डेवलप होता है और डेवलप होकर के यह उस पेरेंट्स बॉडी से डिटैच्ड हो जाता है और यह डिटैच्ड होकर के एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम बडिंग फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशन। राइजोपस का ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में ये की जो पॉइंट दिख रहा है हाइफा, इसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। यह ब्रेड पे लगने वाला एक फंगस होता है और इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये राइजोपस का ये हाइफी है। तो ये राइजोपस के जो हाइफे होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इस हाइफे के हेल्प से यह ब्रेड पे पूरा अटैच्ड होता है। और ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये हम स्पोरेंजिया के नाम से इसको जानते हैं। और इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और यह स्पोरेंजिया बर्स्ट होते हैं यानी फटते हैं और यह बर्स्ट होकर के यह स्पोर्स बाहर एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। अपने फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग यह नया राइजोपस फॉर्म कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्लांट्स के स्टेम, रूट्स एंड लीव से एक नए प्लांट्स का ओरिजिन हो जाती है, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचर के अकॉर्डिंग होता है, नेचुरली होता है, जबकि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में मैन के द्वारा कराया जाता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। जैसा कि ये ब्रायोफाइलम का लीफ आप देख पा रहे हैं, इस ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिन पे जो है एक एक्स्ट्रा बड का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है और यह एक्स्ट्रा बड जो है ये जैसे ही थोड़ा मैच्योर होते हैं ये यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और ये डिटैच होकर के ये जैसे ही सॉइल में आकर के मिक्स होते हैं, ये जो इस सॉइल में आके मिलते हैं और इस सॉइल में फिर से एक नया ब्रायोफाइलम तैयार हो जाता है। ये है ब्रायोफाइलम, तो जिसे हम नेचर के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, नेचुरली हो रहा है यहाँ पे, जिसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम देते हैं। जबकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो जैसा हमने बताया यह मैन के द्वारा कराया जाता है। तो जिसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं शुगर केन, रोज एंड जैस्मिन। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं बच्चों, तो इसमें जो है कि यह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसी प्लांट्स में कराया जाता है जिसमें कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, में नो सीड फॉर्मेशन नहीं होते हैं। तो अब इसमें जो है 3 प्रोसेस होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट कटिंग की बात करें, यानी ये आप पूरा प्लांट्स देख पा रहे हैं, प्लांट्स के स्टेम से आप कट करते हैं और कट करके इस सॉइल में हम इसे गाड़ देते हैं और इस सॉइल से फिर धीरे धीरे ये रूट जनरेट होता है और ये एक न्यू प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। यह एक न्यू प्लांट्स तैयार हो जाते हैं जिसको हम कटिंग प्रोसेस कहते हैं। और नेक्स्ट देखें लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कवरिंग द ब्रांच ऑफ अ प्लांट विद सॉइल एंड देन कटिंग इट। यानी कि ये पूरा प्लांट आप देख पा रहे हैं, इस पूरे प्लांट्स में जो ब्रांचेस जो आपको दिख रही है, इस ब्रांच को हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं,
यानी कि ये पूरा सॉइल है, इस सॉइल के अंदर हम इसे दबा देते हैं और फिर बाद में जो है इसी सॉइल से ये जो दिख रहा है आपको ना, ये रूट जनरेट होता है, ये रूट जनरेट होता है और फिर बाद में हम इस स्टेम से इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद फिर ये जो देख पा रहे हैं आप, नया इंडिविजुअल्स प्लांट तैयार हो जाता है। ये जो है न्यू प्लांट यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो है लेयरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम दो अलग अलग प्लांट को लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने नाम दिया विदाउट सॉयल होता है, इसमें रूट नहीं होते हैं, इसको हम कहते हैं सॉयल। और दूसरा पार्ट जो है सॉयल में रूट जनरेट होते हैं और सॉयल से अटैच्ड होता है, इसको हम नाम देते हैं स्टॉक। और इस सैन एंड स्टॉक को हम ज्वाइंट कर देते हैं, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देते हैं और ये आगे चल करके फिर क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल प्लांट्स तैयार हो जाता है। तो ये जो है न्यू प्लांट्स तैयार हो जाता है, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो बच्चों आज की लेक्चर वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो लेक्चर वीडियो के कमेंट सेशन में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो बच्चों तो आप जो है वीडियो के कमेंट सेशन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज की लेक्चर वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।